हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लेक्चर ऑन ड्राफ्ट ट्यूब। सो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है? ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बात करेंगे। ड्राफ्ट ट्यूब हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जितनी भी रिएक्शन टर्बाइंस होती हैं उनके अंदर हम फ्रांसिस टर्बाइन है, कैल्विन टर्बाइन है, इनके अंदर हम ड्राफ्ट ट्यूब को यूज़ करते हैं कि जो रनर है, रनर के बाद में जो वाटर निकल के जा रहा है उस वाटर को टेल रेस तक जो लेके जाता है वो वहां पे हम यूज़ करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज़ की गई कि ड्राफ्ट ट्यूब में क्या है, जब आप रनर के बाद में वाटर एग्जिट करता है तो वहां पे जो प्रेशर है और काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों कम हो जाती है। राइट, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो वाटर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी दोनों कम हो जाती है और जो टेल रेस है उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में यदि वहां का प्रेशर ज्यादा हो जाए टेल रेस का और यहाँ का प्रेशर कम हो जाए तो क्या है, पॉसिबिलिटी है कि जो बैक फ्लो, जो टेल रेस से वाटर बैक फ्लो होके आपके टरबाइन के अंदर आ जाए और इससे आपकी टरबाइन डैमेज हो सकती है। सो इसी चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एक ड्राफ्ट ट्यूब यूज कर लेते हैं। और यदि ये चीज यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि यदि हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं करेंगे तो या तो बैक फ्लो हो सकता है या फिर वहां पे कैविटेशन भी आ सकता है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैविटेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। राइट, सो हम आगे बढ़ते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब होता है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, क्या काम में आता है, देन विल स्टडी अबाउट कैविटेशन। राइट, so draft tube is a connecting pipe which is fitted generally at the outlet or exit of turbine, which and convert kinetic energy of water at outlet of turbine to static pressure। तो ये कहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, एक पाइप, ग्रेजुअली सिंपली एक पाइप है ऑफ इंक्रीजिंग एरिया, मतलब उसका जो एरिया है, जो स्टार्ट है वो कम एरिया होता है, फिर धीरे धीरे उसका एरिया बढ़ जाता है। क्या है कि एक पाइप है जो कहाँ पे लगा होता है, जो टर्बाइन की एग्जिट है वहां पे उसको हम यूज करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी को स्टैटिक प्रेशर के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम द आउटलेट ऑफ टर्बाइन। इट हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम द आउटलेट ऑफ टर्बाइन। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको वेस्ट होने से बचाता है। इट इज जनरली फिटेड इन द पावर टर्बाइंस लाइक रिएक्शन टर्बाइन, कैल्विन टर्बाइन और फ्रांसिस टर्बाइन। तो जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि ये कहाँ पे जो रिएक्शन टर्बाइंस है वहीं पे यूज करते हैं, कौन सी, कैल्विन टर्बाइन और फ्रांसिस टर्बाइन के लिए। द डायमीटर ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज स्मॉलर नियर द इनलेट एंड लार्ज नियर इट्स आउटलेट। तो जो इनलेट है वहां पे इसका डायमीटर कम होगा और धीरे धीरे जो आउटलेट है उस साइड में इसका डायमीटर इंक्रीज है। आउटलेट का मतलब टुवर्ड्स टेल रेस। ठीक है, सो द आउटलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज ऑलवेज सबमर्ज्ड इन वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आउटलेट है वो ड्राफ्ट ट्यूब का, वो टेल रेस का जो लेवल है उसके अंदर हमेशा सबमर्ज रहेगा। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि कैविटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे, या फिर बैक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। राइट, इसीलिए ये खास ध्यान दिया जाता है कि जो आउटलेट है ड्राफ्ट ट्यूब का वो हमेशा वाटर के अंदर सबमर्ज। द ड्राफ्ट ट्यूब इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ एग्जिस्टिंग fluid in expense of its kinetic energy and velocity, it increases the efficiency of turbine। इससे क्या होगा कि मतलब वही बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इससे जो एफिशिएंसी है टरबाइन की वो इंक्रीज हो रही है। इट इज लोकेटेड जस्ट अंडर द रनर एंड अलाउ टू डिसलरेट द फ्लो वेलोसिटी एग्जिट फ्रॉम द रनर। कहाँ पे होता है, जस्ट रनर के बाद में, और क्या करता है उसकी जो वेलोसिटी है उसको कम कर देता है। Materials that are used to create draft tube are cast steel and cemented concrete। जो कौन सी चीजों से बना होता है, या तो कास्ट स्टील से बना होगा या फिर सीमेंटेड कंक्रीट से बना होगा। Efficiency of a draft tube is the actual kinetic energy that is converted into static pressure। तो हम जब बात करें कि भाई आप बोलो कि ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी क्या है, तो ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे कि कितनी काइनेटिक एनर्जी को आपने स्टैटिक प्रेशर के अंदर कन्वर्ट किया है, वो आपकी एफिशिएंसी होगी ड्राफ्ट ट्यूब की। राइट, सो ड्राफ्ट ट्यूब की वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि वर्किंग इन केस ऑफ टर्बाइंस लाइक कैप्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, द हेड अवेलेबल एट द इनलेट इज जनरली लो, hence the turbine is placed much closer to the tail race to obtain maximum head। तो क्या करते हैं, जो कैप्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन है, उनमें क्या है कि जो हेड अवेलेबल है वो कितना होगा, बहुत कम होता है। इसीलिए क्या करते हैं कि उसको हम टेल रेस के एकदम पास में रखते हैं जिससे कि हमको मैक्सिमम हेड मिल सके। As the most of the pressure of water is converted into mechanical energy of the turbine, जो प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। द प्रेशर हेड एट द आउटलेट ऑफ टरबाइन इज बिलो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर हेड है
जो प्रेशर होगा कहाँ पे, आउटलेट ऑफ टरबाइन या फिर एग्जिट ऑफ टरबाइन, वहां पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टेल रेस का प्रेशर है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर उससे कम होगा। Since the exit of turbine is placed near the tail race, the pressure of water at the exit of turbine is less than the atmospheric pressure, so it can cause a backflow of water. तो tail race का प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तो क्या होगा, एक ब्लैक फ्लो, वापस फ्लो आने की, टेल रेस से टुवर्ड्स टरबाइन आने की पॉसिबिलिटी रह जाती है। So this happens because water flows from high pressure to low pressure, and pressure at exit of turbine is less than atmosphere. In the tail race there is atmospheric pressure, जो आप बात कर चुके हैं, right? Backflow of water causes serious damage to the turbine and its different parts and can stop the turbine from working. यदि backflow हो जाएगा तो turbine भी डैमेज हो सकती है, प्लस वो उसको वर्किंग करने से भी रोक सकती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं और जितने एफिशिएंटली वो टरबाइन काम भी नहीं करेगी। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑफ बैकफ्लो, ए ड्राफ्ट टू बी यूज्ड बिटवीन द आउटलेट ऑफ टरबाइन एंड टेल रेस। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, जो प्रेशर डिफरेंस है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं, कहाँ पे, एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन एंड टेल रेस। इन दोनों में जो टरबाइन का एग्जिट है वहां से जो टेल रेस का है वहां तक एक हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ वाटर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करती है, ड्राफ्ट जो आपके टरबाइन रनर के बाहर एग्जिट में जो प्रेशर, लो प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर था, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर तक इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या हो, जो प्लेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके बराबर आ जाएगा और जो बैकफ्लो होने के चांसेस हैं वो नहीं होगा। सो ये आपका एक वर्किंग है ड्राफ्ट ट्यूब का। देखो जैसे यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये आपका इनलेट है, दिस इज योर इनलेट। इनलेट कहाँ पे है, ये आपके जो यहाँ पे ये एग्जिट है किसका, आपका जो टरबाइन का एग्जिट है वहां उस पोर्शन पे ये इनलेट है किसका, आपका ड्राफ्ट ट्यूब का। और धीरे धीरे क्या ड्राफ्ट ट्यूब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है और ये कहाँ किसके अंदर जाके रुक रही है, जो टेल रेस का हेड है, टेल रेस के उसके से नीचे, उसके लेवल से थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पे आपकी जाके ड्राफ्ट ट्यूब अटैच होगी। ठीक है, मींस यहाँ पे उसके एग्जिट से लेके और टेल रेस के अंदर रहेगी ड्राफ्ट ट्यूब का दूसरा वाला एंड, और इसका एरिया जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो ऐसी ड्राफ्ट ट्यूब तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, आगे बात करेंगे, 4 तरह की ड्राफ्ट ट्यूब होती हैं, कैसी कैसी होती है उनके बारे में बात करेंगे। सो बर्नौलीज इक्वेशन हम पुट करके हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। सो हम कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं जाएंगे अभी, अभी जस्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। सो डिफरेंट टाइप की ड्राफ्ट ट्यूब की बात करते हैं, 4 तरह की ड्राफ्ट ट्यूब होती हैं, कॉनिकल डिफ्यूजर ड्राफ्ट ट्यूब, सिंपल एल्बो टाइप, एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विद वेरिंग क्रॉस सेक्शन और मूड स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये 4 डिफरेंट टाइप की आपकी ड्राफ्ट ट्यूब हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉनिकल डिफ्यूजर ड्राफ्ट ट्यूब। सो ये देखो कॉनिकल शेप की है, डिफ्यूजर टाइप की, आप देख पा रहे हैं इस चीज को, इसका एरिया यहाँ पे कम है और नीचे डिक्रीज कोन शेप में बन रही है, राइट। सो ये आपकी कॉनिकल डिफ्यूजर ड्राफ्ट ट्यूब है। So in this type of draft tube, the flow path is straight and the divergent, means जो flow path है वो straight directly नीचे आ रहा है। This tube is fabricated with mild steel plates। तो ये ट्यूब किससे बनी होती है, माइल्ड स्टील प्लेट से बनाते हैं इसको, ड्राफ्ट ट्यूब को। इट इज tapered in shape and the outlet diameter is larger than the inlet diameter of this draft tube। ये किस शेप में है, टैपर्ड है, मींस जो एरिया है वो आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। The tapered angle of draft tube should not be too large as it will cause the separation of flow from the wall। जो टेपर्ड एंगल है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो फ्लो सेपरेशन होने की चांसेस हो सकती हैं। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा आप उसको टेपर्ड नहीं करते, एंगल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो द एंगल शुड नॉट बी टू स्मॉल, ऑल्सो इट विल रिक्वायर ए लॉन्गर शाफ्ट ड्राफ्ट ट्यूब विच कॉजेज ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हमें क्या चाहिए कि एंगल भी ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए और ड्राफ्ट ट्यूब है वो भी लंबी होनी चाहिए, राइट। सो जो टेपर एंगल है वो नियरली ऑलमोस्ट हम 10 डिग्री के अराउंड, जो एंगल है आपका टेपर का वो रखते हैं कितना, 10 डिग्री के अराउंड, राइट। सो दूसरी आपकी जो है वो आपकी सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब है। ये देखो आपकी सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब है, ये इसका शेप है, इस शेप की होती है। इन सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब द ट्यूब इज ऑफ एल्बो शेप की होती है। इट इज मेनली यूज्ड इन कैप्टन टरबाइन। ये कहाँ यूज होती है, कैप्टन टरबाइन में यूज होती है। In this type of draft tube, the cross-sectional area remains same throughout the length of draft tube। इसमें क्या होगा, जो एरिया है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, जैसे उसमें इंक्रीज हो रहा था नहीं, यहाँ पे एरिया क्या है वो आपका थ्रू आउट
सेम रहेगा। द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज सर्कुलर शेप, जो इनलेट है और आउटलेट है वो किस शेप का होगा, सर्कुलर शेप का होगा। द ड्राफ्ट ट्यूब इज जनरली यूज्ड at places of low head and the turbine is to place close to the tail race। तो जहां पे लो हेड होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं, और जो टरबाइन है वो उसको हम कोशिश करते हैं कि जो टेल रेस के एज क्लोज एज टेल रेस उसके पास में टरबाइन को सेट किया जाए। It helps to cut down the cost of execution and the exit diameter should be as large as possible to recover the kinetic energy at outlet of another। So इससे क्या है कि हम जो एक्सक्यूशन कॉस्ट है उसको हम कट डाउन कर सकते हैं, राइट। थर्ड वन इज एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विद वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपकी एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब है विद वेरिंग क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर रहा है, राइट। एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विद वेरी क्रॉस सेक्शन इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ सिंपल एल्बो टाइप, मींस जो हमने पढ़ी थी सिंपल एल्बो टाइप उसका इंप्रूवमेंट है, उसका हायर वर्जन है। इन दिस टाइप ऑफ ड्राफ्ट द इनलेट इज सर्कुलर एंड द आउटलेट इज रेक्टेंगुलर शेप। तो इसमें क्या है, जो इनलेट है वो आपका सर्कुलर है, ये जो इनलेट है ये आपका सर्कुलर है, और जो आउटलेट है आपका ये रेक्टेंगुलर शेप का है। The horizontal part of the draft tube is generally inclined upwards to prevent entry of air from the exit end। तो जो horizontal part है वो क्या है, upward incline कर देते हैं जिससे कि air की entry थोड़ी prevent हो सके। The cross section area of this type of draft tube changes from inlet to outlet, जो हम बात कर चुके हैं जिसका जो cross section area inlet से outlet change होता है। Outlet of this draft tube is always below the tail race, जो हम already बात कर चुके हैं, जो tail race का जो draft tube का outlet है वो हमेशा tail race के अंदर रहेगा। It is generally used in Kaplan turbine. Efficiency of this turbine is about 70%। तो Kaplan turbine में यूज करेंगे और efficiency कितनी रहेगी, almost 70%, more than 70% इसकी efficiency रहती है। Then we have Moody spreading draft tube। ये हमारी एक अलग है, इसमें क्या है, ये देखो शेप देखो, इसमें क्या एक इनलेट है, आउटलेट दो हो गए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं Moody spreading draft tube। This type of draft tube, the outlet of the draft tube is divided into two parts। जो outlet है वो दो parts में divide हो गया। It is similar to conical draft tube and is provided with a central core part। तो ये just conical draft tube जैसी ही है, और बीच में एक central core part इसमें दे रखा है, which divide the outlet into two parts। जो इस outlet को दो हिस्सों में divide करता है। There is one outlet and two outlets of this draft। एक outlet भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। This type of draft tube is mainly used to reduce the swirling action of water। किससे यूज करते हैं कि जो rilling action of water उसको कम करने के लिए। It is used in vertical shaft turbine, और mainly ये vertical shaft turbine है वहाँ पे इसको यूज करते हैं, और इसकी जो efficiency होती है इस टाइप की draft tube की वो almost 88% के करीब होती है, right? So this is our Modi spreading draft tube। So हमने यहाँ पढ़ा कि चार different type की draft tube के बारे में पढ़ा, उनकी shapes पढ़ी, right? So some of the reasons to use draft tubes कि draft tube को क्यों यूज करना, उसके पीछे कुछ एक reasons। In turbines with low head, especially in reaction turbines, the pressure of water at inlet exit will be less than atmospheric pressure। जो हम बात कर चुके हैं, ये जो atmospheric pressure है वहाँ से उसका pressure कम होगा। The pressure of water drops to sub atmospheric pressure। जो pressure है वो drop होके sub atmospheric pressure पे चला जाएगा। But the water outside is having a positive pressure of atmospheric pressure। ठीक है, चांस ऑफ एयर एंट्रैप्ड एंड कुड कॉज कैविटेशन, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि एयर वहां से एंटर हो जाए, मीन बाहर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एग्जिट के ऊपर जो रनर है उसके एग्जिट पे कितना प्रेशर है आपका, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो इससे क्या होगा, जब प्रेशर डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि जो एयर है वो उसके अंदर ट्रैप करके अंदर आ जाए और कैविटेशन हो जाए। इन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर वैल्यू टू द लोअर प्रेशर वैल्यू। हम बात जानते हैं कि वाटर जो हमेशा वो हायर टू लोअर प्रेशर से जाता है। सो देयर में भी चांस जो टेल रेस का वाटर है वो बैक फ्लो करके आपके टरबाइंस के अंदर चला जाए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नेट अवेलेबल हेड ऑफ द टरबाइन टू फ्लो फ्रॉम मोर वाटर टू गेट मोर एनर्जी। तो दूसरा क्या है कि नेट अवेलेबल हेड को इंक्रीज करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इसको नेट अवेलेबल हेड को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब को यूज करते हैं। इधर रनर शुड बी प्लेस्ड लोअर or tail race should be lowered। Lowering the tail race is not good idea due to space limitation। In such cases, draft includes a negative pressure at an outlet। ठीक है, to convert large portion of kinetic energy generated at the outlet turbine into pressure energy to reduce losses। और क्या है कि जो kinetic energy है उसको जो at a time of exit है उसको increase कन्वर्ट करके हम pressure energy के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि जो losses हैं वो reduce हो सके।
इनकी ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनके कारण हम इसको ड्राफ्ट ट्यूब को यूज करते हैं. Merits of draft tube provides negative head at the outlet of the runner to increase the net available head on the runner, right? Turbine may be placed over the tail race without any loss of the net head. तो ड्राफ्ट ट्यूब को जब यूज कर लिया तो हम क्या करते हैं, टेल रेस के से ऊपर हम टरबाइन को यूज कर सकते हैं, राइट. तो इससे क्या होगा कि हमें जो नेट हेड है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा. प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ रनर एंड गाइड द वेन टू द टेल रेस. और एक काम क्या है कि जो वाटर आ रहा है एग्जिट पे उसको स्प्लैशिंग से बचाता है ड्राफ्ट ट्यूब और उसको सीधा टेल रेस की तरफ ले जाता है. ये हमने बातें की थी कि भी ड्राफ्ट ट्यूब होता है क्या है, कैसे काम करता है, क्यों यूज लेते हैं, मैरिट्स के बारे में इसकी बात की. नाउ अभी हमने एक टर्म बीच बीच में आ रही थी कैविटेशन. तो कैविटेशन होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीनरी. कैविटेशन is the formation of vapor bubbles in the liquid through any hydraulic turbine. ये क्या है, वेपर बबल्स जो बन जाते हैं किसी भी हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर उसको बोलते हैं कैविटेशन. इन हाइड्रो टरबाइंस डायनामिक प्रेशर चेंजेस कैन अकर. हाइड्रो टरबाइंस के अंदर क्या है, प्रेशर चेंज हो सकता है. व्हेन द लोकल प्रेशर रिड्यूस टू द वेपर प्रेशर कैविटीज अकर्स एंड ग्रोस. जब कहीं किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो लोकल प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए वेपर प्रेशर तक और वहां पे कैविटीज बनना स्टार्ट हो जाए, और कैविटीज बनने के बाद में क्या होंगी, धीरे धीरे वो कैविटीज इंक्रीज होंगी और बड़ी हो जाएंगी, राइट. सच ए कैविटी कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, फॉर्मेशन एंड ग्रोथ. तो उस कैविटीज की दो फेज होंगी, कौन सी, एक तो फॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज ग्रोथ. फिर वो इंक्रीज होगा, मींस पहले छोटी कैविटी बनी और धीरे धीरे वही कैविटी इंक्रीज हो रही है, ग्रो हो रही है. When the pressure has increased, this growing is reversed and the bubble will collapse suddenly. और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो बबल बना है वो एकदम से टूटेगा और टूटने से क्या एकदम से वो बबल वो कोलैप्स हो जाएगा. So cavitation is most likely to occur near the fast moving blades of the turbine and in the exit of region of turbine. कैविटेशन किस पोर्शन में होगा, तो कैविटेशन होगा जो एग्जिट है टरबाइन की, वहां पे कैविटेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट. तो जैसा आपने बताया था कि ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं करेंगे तो क्या आगे जो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि एयर ट्रैप कर जाएगी उसके अंदर, इसके अंदर टरबाइन के अंदर. तो एग्जिट के अंदर टरबाइन एयर ट्रैप कर जाएगी तो क्या होगा, वहां पे कैविटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. कैविटेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, ड्यू टू द लो प्रेशर एक्टिव कैविटीज that happens between the guide blades and the turbine header, cross sectional area decrease. According to the reduction of the cross sectional area, discharge and power are reduced. इसकी वजह से क्या होगा, पावर और डिस्चार्ज सब रिड्यूस हो सकते हैं. When the bubbles are collapsed, turbine efficiency decrease to 10 to 20%. जब वो कैविटेशन के बबल्स कोलैप्स करेंगे, जैसे पहले ग्रो करेंगे फिर वो कोलैप्स करेंगे, तो उससे जो एफिशिएंसी है वो कितनी 10 से 20% तक डिक्रीज हो सकती है. कैविटेशन इरोजन मेक्स मटेरियल सरफेस इरोड. इसकी वजह से क्या है, कैविटेशन की वजह से ये जो मटेरियल का सरफेस है उसको इरोड कर सकते हैं. दोज डैमेज सरफेस एक्सपेंड ड्यू टू कंटिन्यूस कैविटेशन. और जहाँ पे जो डैमेज हो गया है वो कंटिन्यूसली कैविटेशन की वजह से वो एक्सपेंड होता रहेगा. विद द इंक्रीज ऑफ इरोजन मटेरियल पार्टिकल्स डिटैच फ्रॉम द सरफेस. इससे क्या होगा कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं उस सरफेस से डिटैच हो जाएंगे, राइट. अनस्टेबल रेडियल हाइड्रोलिक फोर्सेज व्हिच आर रिजल्ट्स ऑफ द कैविटेशन इफेक्ट्स टरबाइन रोटर एंड टरबाइन जनरेटर शाफ्ट. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अनस्टेबल रेडियल फोर्सेस बने हैं वो किसको, टरबाइन के रोटर को और जनरेटर की शाफ्ट है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेंगे. दोज अनस्टेबल फोर्स क्रिएट्स वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन व्हिच डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक बियरिंग ऑफ द जनरेटर. तो इससे क्या होगा कि जो हाइड्रोलिक बियरिंग है जनरेटर की उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी. इन द पार्शियल लोड लार्ज वर्टेक्स कैविटेशन अकर इन द ड्राफ्ट ट्यूब. पार्शियल लोड पे क्या होगा, लार्ज वाटर कैविटेशन होगा ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर विच डिक्रीज द ड्राफ्ट ट्यूब एफिशिएंसी. तो इससे क्या होगा, ड्राफ्ट ट्यूब की जो एफिशिएंसीज है वो भी डिक्रीज हो सकती है. फ्रेंड्स ये था कैविटेशन. तो आज हमने इस लेक्चर में बात की कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, उसके यूज क्या है, डिफरेंट टाइप के ड्राफ्ट ट्यूब की बात की, और फिर हमारा एक टर्म आया था कैविटेशन. हमने कैविटेशन के बारे में बात की, कैविटेशन होता कैसे है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते होंगे, राइट. Okay, thank you. That's all for today. Jai Hind, Jai Bharat.